मैं अपने कपड़े बेचकर पाकिस्तान का कर्जा अदा करूंगा। या तो ये है कि आपके कपड़े बहुत महंगे हैं, इतने आप एक्सपेंसिव क्लोथिंग लेते हैं कि उससे पाकिस्तान का कर्जा अदा हो सकता है, या फिर ये बात है कि देखिए आपके कपड़े बेचकर पाकिस्तान का कर्ज अदा हो सकता है, तो इसका मतलब है कर्जा नहीं उतना, नहीं लथना, कर्जा नहीं उतरना। पत्थर पर लकीर की तरह लिख कर दे देती हूँ कि सऊदी अरेबिया या मोहम्मद बिन सलमान से अगर शहबाज शरीफ साहब रिक्वेस्ट भी करेंगे कि सर बात करें आप इंडिया से, देखिए उन्होंने हमारे मुतालिक क्या कि हम आपके इतने स्ट्रॉन्ग अलाए हैं, शहद से मीठी और समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची चाइना से दोस्ती है, लेकिन आपसे भी कुछ कम नहीं है सर, शहदो शहद मीठी दोस्ती है ताड़े नाल, तो इतना गूढ़ा इस्लाम का रिश्ता हमारा, तो मुस्लिम उम्मा, तो अगर वो कहेंगे तो मैंने आपको कहा कि पत्थर पे लकीर से मैंने एमबीएस ने कुछ नहीं कहना। हुआ कुछ यूं कि जब सऊदी अरेबिया वो पहुंचे तो एक बार फिर उनकी वायरल हो गई, तस्वीरें वायरल हो गई सर। वो उन्होंने फिर एक काम और कर दिया जिसपे हर तरफ जो है वो उनकी ये पिक्चर्स चल रही हैं। अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि जो फखर दुरानी है, एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ये वाली पिक्चर ट्वीट की और उस पे उन्होंने ये लिखा कि वजीर आजम पाकिस्तान सऊदी फरमारवा से सिफारती प्रोटोकॉल को बालाए ताक रखते हुए चप्पल पहनकर मुलाकात कर रहे हैं, इससे क्या जाहिर होता है। अब आप देख रहे हैं इस तस्वीर में कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने चप्पल पहनी है। अब जाहिर है कि आप एक देखें, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर रहे हैं और ये वाली चप्पलें पहन के कर रहे हैं, यानी आप ने कोई आपको शूज नहीं मिले, कोई जूते नहीं पहने, आप सूटेड बूटेड होके वहां पर नहीं पहुंचे। अब जैसे ही उन्होंने ये बात लिखी तो उसके नीचे जो है वो जवाबात का ढेर लग गया। हालांकि इसका जो है ना एक आराम से सिंपल सा जवाब ये था कि देखिए, एक तो ये कि उन्होंने जो लिबास पहना हुआ है वो उम्रा करके वहां पर पहुंचे, मेरा ख्याल है। वैसे तो वो वहां पर उम्रा करने के लिए गए हैं, लेकिन साथ में जो कुछ खबरें हैं वो ये हैं कि शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया पैसे वैसे के लिए भी पहुंचे, और उनकी ये जो मुस्कुराहटें हैं तस्वीरों में, इससे ये देखकर लग रहा है कि पैसा मिल गया जे, फाइन, पैसा लब गया जे। तो लगता है कि पैसे वैसे मिल गए उनको। अब इसमें जो उनकी ये पिक्चर के उन्होंने ये चप्पल पहनी हुई है, तो इसके ऊपर जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन सिंपल सी बात ये थी कि वो वहां पर अफ्तारी के लिए गए। मोहम्मद बिन सलमान ने उनको अफ्तार डिनर के लिए बुलाया था, इफ्तारी के लिए बुलाया, क्या है जी आके रोजा खोलें, साढ़े नाल रोटी शोटी खा लो। वो रोटी शोटी खाने गए थे, वो रोटी खुल गई तो वो खा के आ गए। लेकिन जो उन्होंने चप्पल पहनी वो इस वजह से पहनी कि एक तो हो सकता है कि वो उसी वक्त उम्रा करके आ रहे हो, तो एहराम जब आप पहनते हैं तो उसके नीचे जूते तो नहीं पहनते। वैसे बहुत सारे लोगों को मैंने नीचे इस तरह से जूते पहने भी देखा है, लेकिन ठीक है। वो देखिए ना, अब इससे एक और चीज जाहिर होती है, वो अपनी इनकसारी बताना चाह रहे हैं। देखिए मैं कितना डाउन टू अर्थ बंदा हूँ, देखिए ना जरा, देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कितने डाउन टू अर्थ हैं, कितने इजी गोइंग, जो मैंने कहा इतने इजी गोइंग कि उन्होंने कहा चलो निकलो, अफ्तारी भी बुलाया, मोहम्मद बिन सलमान ने बुलाया, कोई गाल ही नहीं, चलो जी चलो। उन्होंने कहा होगा भाई जरा चेंज कर लें आप, थोड़ा सा जो है वो जरा तैयार श्यार हो जाए। उन्होंने कहा भाई ठीक है, जिस काम के लिए आए हैं वो होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए बाकी खैर है, और वहां पे रोटी मिलनी चाहिए बाकी खैर है। तो वैसे पहुंच गए। अच्छा, अब हुआ ये कि मुझे ना एतराज है कुछ लोगों पर, वो ये कि ना लोग बाजुकात समटाइम्स बहुत ही ज्यादा कुछ नाइंसाफी कर जाते हैं। अब जैसे जब उन्होंने ये लिखा तो लोगों ने नीचे आके लिखना शुरू कर दिया। किसी ने ये लिखा कि भिखारियों का तो यही स्टाइल होता है, भिखारी कहाँ, भिखारी तो चप्पल ही पहनते हैं, भिखारी जूता कहाँ पहनता है, भिखारी के पास जूते होते ही कहीं, तो ये भिखारियों वाले स्टाइल है। क्योंकि अब देखिए आपको पता है कि लोग जो हैं वो, मैंने जैसे कहा कि बाजुकात नाइंसाफी कर जाते हैं, इस तरह की बातें जो वो एक ऐसे उसमें गए हैं। तो भिखारियों का इसलिए कहा जा रहा है कि आपको पता है कि वो जाहिर है कि पैसा लेने गए हैं, कर्जा मांगने गए हैं। ऐसे तो गए, वो बताया उन्होंने ऐसा नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ये भी चीजें बीच में चलती हैं। तो वो कर्जा मांगने जो जाते हैं तो उसको भिखारी कहा जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि लोग क्या कहेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद ही कह चुके हैं, जहां कहीं भी जाता हूं तो अगला बंदा कहता है भिखारी आ गया। खुद उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि वो कहते भिखारी आ गया, और सब दूसरी तरफ मुंह मोड़ के चले जाते हैं। अब तो मुझे जाते हुए हर जगह पे शर्म आती है, जहां जाते हैं कहते हैं भिखारी आ गए। और मैं सोचता हूँ अब मैं इनसे बात कैसे करूं कि हमें पैसे ही चाहिए, हाँ भिखारी आए हैं। तो इसलिए मैंने कहा अच्छा, फिर किसी ने ये लिखा हुआ कि जनाब देखें, पता ही नहीं है कि क्या पहन के जाना चाहिए, एक प्रोटोकॉल होता है, दो हेड
ऑफ द स्टेट्स जो मिल रहे होते हैं, उनके बीच में मिलने का एक स्टाइल होता है। फिर उनके ऊपर बड़ी तनकीद की गई, बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन जो रिजवान रजी साहब ने इसके ऊपर वो किया वो सही लिखा है। उन्होंने ये कहा कि लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को पैसे मिल गए हैं। तो उन्होंने कहा कि चाचू दे हासे लगदा है रकमा मिल गईया ने यानी ये कि वो चाचू बोलते हैं उनको, क्योंकि नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं वो। तो उनका कि चाचू दे हासे लगदा है कि रकमा मिल गईया ने, तो ये भी एक अच्छा है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो फखर दुरानी ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा देखें, मैंने एक ट्वीट किया था जिसके नीचे जो है आप लोगों ने क्या क्या कुछ जो है वो आकर नहीं लिखा, लेकिन मेरा कहने का मकसद जो है वो ये था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो चप्पल पहन के बैठे हैं, वो इससे ये पता चल रहा है कि दोनों लीडर्स के बीच कितनी बेतकल्लुफी है। ठीक है जी। तो उन्होंने, जाहिर है कि बाद में उन्होंने यही कहना था, लेकिन जो होना था वो हो गया है। उन्होंने जब ये लिखा तो उसके ऊपर जो है कोई अच्छे कमेंट्स जो हैं वो नहीं आए। गलत बात है, जब आपका प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे कंट्री में कर रहा हो तो उसको जो इज्जत से वो करना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कहती हूँ दी मोस्ट लकीएस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज शहबाज शरीफ। भाई दी मोस्ट लकीएस्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं, सबसे लकी पॉलिटिशियन, जो कि उनकी सारी लाइफ जो गुजरी है वो या चीफ मिनिस्टर रहे हैं पूरी जिंदगी, 3-3 4-4 मरतबा वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब रहे, और अब सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन गए। उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर 2 मरतबा बन रहे हैं, जबकि उनके वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे ही नहीं अगर रसूली तौर पर देखा जाए, लेकिन वो पंजाब से आकर वो सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। वो कहते हैं कि किसी के सर पे वो हुमा बैठ जाता है, अगर हुमा कोई है परिंदा, तो वो कहते हैं हुमा जब बैठ जाता है तो वो अच्छी किस्मत का परिंदा होता है, और उसके फिर जनाब वारे न्यारे हो जाते हैं। अच्छा चलें, जरा थोड़ा सा हम आगे निकलते हैं। सवाल यहाँ पर एक बहुत अहम है, और वो सवाल ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ MBA से बात करेंगे कि देखें जी इंडिया ने हमारे लिए क्या कह दिया। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे मुल्क में घुस के तुम्हें मारेंगे, वी विल एंटर इन पाकिस्तान, और तुम्हें बताएंगे, मजा चखाएंगे, घुस के मारेंगे। जो कोई ऐसा बंदा कोई ऐसी कार्रवाई करेगा आके वो से फिर वो वहां पे वापस जाता है तो उसका पाकिस्तान तक पीछा करेंगे, राजनाथ सिंह ने ये कहा है, और वहां पर घुस के मारेंगे। और सिर्फ घुस के मारेंगे नहीं, घुस के मारा है और घुस के मारेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये बात MBS से की, या वो करेंगे, और अगर वो करेंगे तो क्या MBS इसके ऊपर इंडिया से बात करेंगे कि भाई आप लोगों ने क्या कहा है? क्या मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के रूलर इंडिया को ये कहेंगे कि देखें ये तो इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए, तो सॉवरेनिटी का मामला है, देखिए उनकी अपनी है, आप कैसे किसी के घर में घुस जाएंगे, आप किसी कंट्री के अंदर घुसने की जो है वो क्यों बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपको पत्थर पर लकीर की तरह लिखकर दे देती हूँ कि सऊदी अरेबिया या मोहम्मद बिन सलमान से अगर शहबाज शरीफ साहब रिक्वेस्ट भी करेंगे कि सर बात करें आप इंडिया से, देखिए उन्होंने हमारे मुतालिक क्या कि हम आपके इतने स्ट्रॉन्ग अलाए हैं, शहद से मीठी और समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची चाइना से दोस्ती है, लेकिन आपसे भी कुछ कम नहीं है सर, शहद मिठी दोस्ती है ताड़े नाल, तो इतना गूढ़ा इस्लाम का रिश्ता हमारा, तो मुस्लिम उम्मा। तो अगर वो कहेंगे तो मैंने आपको कहा कि पत्थर पे लकीर से मैंने MBS ने कुछ नहीं कहना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी पहली विदेश यात्रा पर सऊदी अरब जा रहे हैं। वह शनिवार को 3 दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने शहबाज शरीफ की सऊदी अरब यात्रा की पुष्टि की है। शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। पाकिस्तान पर चीन के बाद सबसे ज्यादा अगर कर्ज किसी देश का है तो वो सऊदी अरब है। ऐसे में पाकिस्तान सऊदी अरब को साथ कर रखना चाहता है। माना जाता है कि शहबाज शरीफ सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद से पाकिस्तान को और अधिक कर्ज देने की मांग करेंगे। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ रमजान के आखिरी दिनों के दौरान
6 से 8 अप्रैल 2024 तक सऊदी अरब के साम्राज्य का दौरा करेंगे। यह प्रधानमंत्री की उनके चुनाव के बाद पहली विदेश यात्रा होगी। प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब भी साथ रहेंगे। इस यात्रा के दौरान शहबाज शरीफ अपने मंत्रियों के साथ उम्रा भी करेंगे और मदीना में मस्जिद नबवी में नमाज भी पढ़ेंगे। इस यात्रा के दौरान उम्मीद की जा रही है कि पीएम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर सकते हैं और आपसी हितों के मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी विचारों को आदान प्रदान करेंगे। इस बीच सूत्रों ने जियो न्यूज को बताया कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी पीएम विभिन्न परियोजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री सऊदी पीएम को पाकिस्तान आने का भी निमंत्रण दोहराएंगे। सूत्रों ने ये भी बताया कि उनके प्रवास के दौरान कई विकास परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा, जबकि दोनों देशों के बीच कृषि सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को रेको डिग परियोजना पर भी $1 अरब का निवेश करने की उम्मीद है। उन्होंने आगे बताया कि अपनी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सुप्रीमो नवाज शरीफ से परामर्श भी करेंगे।